जय श्री राम। बन बसी कीने चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीनी बहुलीला, सकल करऊँ शंकर सुशीलीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कबहु करुणाए तन, कीनि जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंशनी, कीमि गवन्यो निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजापति सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णौ सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखौ जन गोई। इनके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अज्ञान निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा ना रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पाव का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिवजी जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का स्वरूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिवजी जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहरे कीन। रघुपति चरण सहित महेश, तब हर्षित भरने लीन। शिवजी जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाए बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु राजू पहचाने। जय जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाय। जिसके बिना जाने झूठा भी सत्य मालूम होता है, जिसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, उसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जिसु जानू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिसका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बालक रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरस सुधा न समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहु को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिवजी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछहूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीने प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है,
जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती सपने हो तब मन माय, शोक मोह संदेश ब्रह्मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंका कीन्यु सोई, करत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं ना काना, श्रवण रंध ऐ भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए कही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नए नए संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम वीर समतूला, जेना नमति हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तूबी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हर भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करम राम गुण गाना, जी सो दारु जिये समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। कोले से कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साथी। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वे हृदय ब्रज के समान बड़ा ही निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों की विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। संत समाज सुरलोक सब, को ना सुने असी जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज से ही देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिपट कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हृदय हाथ की सुंदर ताली है, जो स्नेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, जो गिरिराज कुमारी। तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अनगित सुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुति जसी मति मोरी, कहु देखि प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुगद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जे सुति गाव धरई मुनि ज्ञाना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि तुमने मुँह के बस होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिसका ध्यान कर धरते हैं।
कहे सुनई अस अधम नर ग्रसे न मोह पिचास, पाषंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। जो मोह रूपी पिचास के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सब कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। आज्ञ अकोविद अंध अभागी, कोई विषय मुकर न मन लागी, लंपट कपट कुटिल विशेषी, सपने हो संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कोई काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कह वे वेद असंत वाणी, जिनके सूझ लाभु नहीं हानि, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखें किमि दीना। और जिन्होंने अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूप दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न असगुण विवेका, जल पहि कल्पित वचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रम माहि, तिन्ह कहते कुछ अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी यह कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवेश मत वारे, ते नहीं बोलहि बचन निवारे, जिन कृत मामो मोह मद पाना, तिन कर का करब नहीं काना। जिनके वायु का रोग हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हों और जो नशे में चूर हों, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उसके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचारि तजो, संशय शंभु राम पद, सुनि गिरिराज कुमारी भ्रम, तम रवि कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेश छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुनि अगुनि नहीं कछु भेदा, गामय मुनि पुरात बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अजय जोगी, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण और निर्गुण कुछ भी वेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अखल अव्यक्त और जन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिमल नहीं जैसे, जासु नाम भ्रमति मेरे पतंगा, ते किमि कही भी मोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सरगुण है। जैसे जल और ओले का भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सरगुण एक ही हैं। जिनका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ता मोह निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तय पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है, वहाँ भी विज्ञानी रूप प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब भी विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमति अभिमाना, राम ब्राह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप
पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट पराबर नाथ, रघुकुल मणि सब स्वामी सोई, कई शिव नाथ